हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 12th फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 13.2 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज नंबर 13.1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं उनको किस रेट से उनके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पे उनको रिटर्न मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है? इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए, इसका डेफिनेशन हमें क्या कहता है। कहता है इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज़ द रियल रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि ये एक रियल रिटर्न होता है जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्या होता है, जनरेट होता है, व्हेन ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटर्न्स आर कंसीडर्ड। तो इसके अंदर देखिए दो कंडीशन आता है। फर्स्ट क्या होता है? प्राइस एट विच द इन्वेस्टमेंट इज डन, मतलब कि किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट को किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, द रेट ऑफ रिटर्न इज अफेक्टेड बाय द प्राइस एट विच द इन्वेस्टमेंट इज डन इफ एन इन्वेस्टर्स परचेज शेयर और स्टॉक। मतलब कि अगर कोई इन्वेस्टर्स कहीं शेयर और स्टॉक अगर परचेज करता है लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा कि अगर कोई शेयर 10 रुपीज़ का है और 10 रुपीज़ का शेयर है, अगर 10 रुपीज़ से कम में अगर उसको परचेज़ किया जाए तो इसका मतलब क्या है? लेस देन द फेस वैल्यू पे उसने परचेज़ किया है। आपने पढ़ा होगा एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन में बोला हुआ है, पहली लाइन में बोला हुआ है एट डिस्काउंट की बात कर रहा है। देन द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज। इस कंडीशन में उनको रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलेगा। भाई ऑब्वियसली सी बात है, अगर कोई इन्वेस्टर्स 10 रुपये का शेयर अगर 8 रुपये में खरीदेगा तो उसको ज़्यादा रेट से रिटर्न मिलेगा। फिर क्या कहता है? एंड इफ़ इन्वेस्टर्स परचेज शेयर और स्टॉक एट मोर देन फेस वैल्यू। अगर वो फेस वैल्यू से ज़्यादा में परचेज करता है, अगर 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 10 रुपये से ज़्यादा यानी कि अगर वो 11 रुपीज़ में परचेज करता है तो उसको कम अमाउंट से रिटर्न मिलेगा। इसका मतलब ये है। अब इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? इफ़ 8% बॉन्ड फेस वैल्यू 1000 रुपीज़। अगर 8% बॉन्ड है और उसका फेस वैल्यू कितना है? 1000 रुपये है। इज़ परचेज्ड एट 800। अगर 1000 रुपये का शेयर अगर उसने 800 रुपये में ख़रीदा है तो इसका मतलब यह है कि उसको 10% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर वो 8% बॉन्ड और जिसका फेस वैल्यू 1000 रुपीज़ है और अगर वो इसको 1050 में परचेज़ करता है तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में जो उसका रिटर्न है वो क्या मिलेगा? 7.62% का मिलेगा। तो फेस वैल्यू से कम में अगर इन्वेस्ट किया तो ज़्यादा रेट से रिटर्न मिलेगा, और फेस वैल्यू से ज़्यादा में अगर उसने परचेज़ किया तो उसको कम रेट से रिटर्न मिलेगा। इसी को क्या कहा जाता है? इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। कि आपने किसी शेयर को कितने में ख़रीदा है, ज़्यादा में या कम में। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या कहता है? कहता है कि स्टेटेड और डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ से देखिए क्या कहता है वो हमसे। कहता है कि द रेट ऑफ रिटर्न इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द स्टेटेड और डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट रेट। एग्जाम्पल पे चलते हैं। कहता है कि कंसीडर अमाउंट ऑफ ₹10,000। एक 10,000 का हमने अमाउंट कंसीडर किया जिसको 4% इंटरेस्ट पे क्या किया? इन्वेस्ट किया। कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टरली का मतलब ये है साल में 4 बार। द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, एक साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 10,406 रुपये, 10,406 रुपीज़। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ 4.06%, जो 4.06% के इक्वल है। मतलब कि अगर उसने 4% के हिसाब से क्वार्टरली अगर उसने इन्वेस्ट किया तो उसको इस रेट से इंटरेस्ट मिला।
जबकि उसने 4% किया था, लेकिन इंटरेस्ट उसको कितने रेट से मिला, 4.06% के हिसाब से, कंपाउंडेड एनुअली, बिकॉज 10,000 इंटू 1.0406 इज इक्वल टू कितना होता है, इतना। तो इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4.06। तो यहाँ से स्टूडेंट एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है कि जब भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है तो जिस रेट से आपको क्वेश्चन में गिवन हो उससे ज़्यादा, उससे हमेशा ज़्यादा में इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे 4% है तो इंटरेस्ट किस रेट से मिला, 4.06% के हिसाब से। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करता हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, और ये जो हमें मिलेगा वो किस में मिलेगा, रुपीज़ में मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू पी रेज टू पावर p माइनस 1। और अगर आपको इसके अंदर इसको परसेंट में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न अगर कॉन्टिन्यूसली की बात करता है, अगर वो कॉन्टिन्यूसली की बात करता है तो इसका फॉर्मूला होगा e रेज टू पावर i माइनस 1। तो ये दोनों ही फार्मूला जो है हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ द रिटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटेड रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली की बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ से ये है कि किसकी बात कर रहा है, क्वार्टरली की। तो क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू पी रेज टू पावर p माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ से हम पहले p की बात करते हैं। तो p क्या होगा आपका, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो p जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टरली। p जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 4 क्वार्टरली। और इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस R हमें गिवन है 8% डिवाइडेड बाई 100 इंटू पी है 4, और ये p है यहाँ पे 4 माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ पे जो p है ना वो क्वार्टर का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये क्वार्टरली है तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और रेट को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, वही p है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। भाई सिंपल, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते हो तो जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को क्या करते हो, आधा करते हो, टाइम को डबल करते हो। तो सेम यहाँ पे p है। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 0.02 रेज टू पावर 4 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.02 रेज टू पावर 4 माइनस 1। और देखिए इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1.0824, 1.0824 माइनस 1। इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.082 और 4। अब हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, किस रेट से हमें रिटर्न मिलेगा। तो इसको क्या करिए, 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 0.0824 इंटू 100% इज इक्वल टू 8.24%।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअली विच इज़ इक्विवेलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर उसने हमें इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न उसने हमें कितना दे दिया, 6% दे दिया, और हमें इसके अंदर आर कैलकुलेट करना है। तो इसको देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी रेज टू पावर p माइनस 1, और ये हमें कितना गिवन है, 6%। 6% इज इक्वल टू 1 प्लस आर की जगह आर रखना है 100 इंटू, अब देखिए कहीं वो सेमी एनुअली की बात कर रहा है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया रेज टू पावर 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 6 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 0.06। 1 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू पावर 2। इसको ऐड कर लोगे 1.06 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे 200 आएगा, ये यहाँ पे अब आपको लिखना है 200। अब देखिए क्या होगा, इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ तो यह आ जाएगा 1.06 रेज टू पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। और देखिए इसका वैल्यू जो है हमें पहले से गिवन है स्टूडेंट, ये 1.06 रेज टू पावर 1/2 की वैल्यू गिवन है। तो इसका वैल्यू हमें गिवन है तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0296 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 200। अब इसको 1 इधर ला के 1 माइनस कर दीजिए तो 1.0296 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 200। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.0296 इज इक्वल टू आर अपॉन 200, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5.92 इज इक्वल टू आर। तो इसका परसेंट कितना बनेगा, 5.92% इज इक्वल टू आर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेट एट विच इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट 10% गिवन है और कंपाउंडेड मंथली गिवन है। तो अगर मैं यहाँ से इफेक्टिव रेट के फार्मूले की बात करूँ तो क्या होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू पी रेज टू पावर p माइनस 1। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 10%, तो 10 अपॉन 100 इंटू 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। तो 1 प्लस स्टूडेंट इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.00833 रेज टू पावर 12 माइनस 1। इसको ऐड करोगे आएगा 1.00833 रेज टू पावर 12 माइनस 1, और इसका वैल्यू देखिए हमें गिवन है 1.1047 माइनस 1। तो आ जाएगा 0.1047, और इसको परसेंट में हमें चेंज करना है तो 100% से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 10.47%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू द डिक्लेयर
सबसे पहले वो सेमी एनुअली की बात कर रहा है, फिर क्वार्टरली की बात कर रहा है, मंथली की बात कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली की बात कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हमें क्या बोला हुआ है, क्वार्टर सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली का मतलब ये है पी कितना हो जाएगा, 2 सेमी एनुअली भाई, हाँ कि ना। अब क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई कर लोगे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें, इसके अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%। तो यह आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। इसको कैंसिल कर लोगे, आ जाएगा 6। तो 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर 2 माइनस 1। और इसका वैल्यू देखिए हमें ये गिवन है 1.1236 माइनस 1। और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 0.1236। और इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, 0.1236 इंटू 100 तो आ जाएगा 12.36%। अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट वो हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है क्वार्टरली। तो P यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4। तो फार्मूला सेम अप्लाई करना है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1। इसको कैंसिल कर लोगे, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर 4 माइनस 1। अब देखिए इसका वैल्यू हमें पहले से गिवन है 1.1255 माइनस 1। इसको जब माइनस करोगे तो आएगा 0.1255। और इसको हमें परसेंट में चेंज करना है, तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 12.55% आ गया इसका आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलिए। स्टूडेंट हमें थर्ड पार्ट में बोला हुआ है मंथली बोला हुआ है। तो P यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, मंथली में P कितना हो जाएगा आपका 12। तो 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 12 माइनस 1। अब इसका वैल्यू देखिए हमें पहले से गिवन है 1.1268 माइनस 1। इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.1268। और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 12.68%। अब आइए इसके अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमें क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में बोला हुआ है कॉन्टिन्यूसली। देखिए अगले पार्ट में हमसे कॉन्टिन्यूसली की बात कर रहा है। तो जब कॉन्टिन्यूसली की बात कर रहा है तो अभी मैंने फार्मूला क्या बताया, ई रेज टू पावर आई माइनस 1। तो यहाँ से ई रेज टू पावर, और आई क्या होगा इसका 12% है भाई। आर हमें कितना गिवन है 12% गिवन है। तो आई कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.12। तो यहाँ से आ जाएगा 0.12 माइनस 1। और इसका वैल्यू हमें ये गिवन है 1.1275 माइनस 1। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.1275। और परसेंट्स में चेंज करना है इंटू 100%, तो आंसर आ गया 12.75%। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिसेस रेनू हैज़ 2 इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन 8.4% कंपाउंडेड मंथली, या तो वो 8% कंपाउंडेड मंथली पे कर दे, इन्वेस्ट कर दे, और 8.5% कंपाउंडेड सेम एनुअली। तो विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर मिसेस रेनू। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए पहले वाले केस में आर हमें कितना गिवन है
8.4% गिवन है, कंपाउंडेड मंथली, और पी हमें इसके अंदर कितना गिवन है, 12 मंथली। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1 प्लस आर है 8.4% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12 रेज टू पावर 12 माइनस 1। और देखिए जब आप इस पूरे वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस 0.007 रेज टू पावर 12 माइनस 1। और इसका वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.0873 माइनस 1। इसको जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.0873 इंटू 100% भी करना है तो आ जाएगा 8.73%। अब आइए सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन वो क्या कहता है, 8.5%, यानी आर उसने हमें कितना दे दिया, 8.5%। और फिर क्या कहता है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और पी जो है वो इसके अंदर क्या होगा, 2। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1 प्लस आर है आपका 8.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 और इस पूरे की पावर 2 माइनस 1। और इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1 प्लस 0.0425 रेज टू पावर 2 माइनस 1। और इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 1.0425 रेज टू पावर 2 माइनस 1। और इसका वैल्यू देखिए हमें ये गिवन है 1.0868 माइनस 1। इसको माइनस करोगे 0.0868 और इसको परसेंट में भी चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8.68%। तो आप चेक कीजिए ऑप्शन कौन से वाला बेटर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बेटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है मिस्टर दीपांशु वांट्स टू मेक अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 फॉर 5 ईयर्स। ही हैज़ 2 ऑप्शन, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न ऑफ द 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एंड सेकेंड ऑप्शन हिम रिटर्न 7.5% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो पहले केस में रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है हमें, 8%, यानी कि आर उसने हमें कितना दे दिया, उसने आर हमें कितना दे दिया, 8%। और सेमी एनुअली की बात कर रहा है तो पी यहाँ का यहाँ से आ जाएगा 2 सेमी एनुअली। अब यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.04 रेज टू पावर 2 माइनस 1। इसको प्लस करोगे 1.04 रेज टू पावर 2 माइनस 1। और इसका वैल्यू देखिए हमें ये गिवन है 1.0816 माइनस 1। तो 0.0816 इसको परसेंट में चेंज करोगे तो आ जाएगा 0.08। इसको परसेंट में जब आप चेंज करोगे तो यहाँ परसेंट, तो 8.16%। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमसे क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे बोला हुआ है वो क्वार्टरली की बात कर रहा है। देखिए क्वार्टरली की बात कर रहा है
तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड में इसने आर हमें कितना गिवन दे दिया 7.5% और पी कितना है 4 क्वार्टरली। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस 7.5, यहाँ पे परसेंट में गिवन है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1, 1 प्लस, और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.01875 रेज टू पावर 4 माइनस 1। इसको ऐड कर लीजिए 1.01875 माइनस 1, माइनस करोगे 0.01875 माइनस 1। अब इसको आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई, 100% से कर दोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1.875%। तो अब मुझे एक बात बताइए, बेटर ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या होगा, बेटर होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगला जो टॉपिक है वो CAGR का है, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।